हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मौका मत चूको। दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर मैं क्यों बुलिश हूँ, इसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे रीजंस है जो इस स्टॉक को हमें अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा एनालिसिस सीखिए आप। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर्स के हम 3 पार्ट में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसका बिजनेस क्या है, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, और कौन सी अच्छी चीज़ है फंडामेंटल में, वो भी हम चेक करेंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना है, वो टेक्निकल एनालिसिस में हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, ये पुरानी कंपनी है और इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 1987 में स्टार्ट हुई थी। और जब जर्नी स्टार्ट किया कंपनी ने, तब व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी थी ये। मतलब जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स जो होते हैं, वो जो कस्टमर्स लोन के ऊपर लेते हैं, उसको बजाज फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती थी और उसके बदले में वो कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती थी। और अभी जो इस बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, नाउ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी इन इंडिया। भारत के अंदर लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी अब ये कंपनी बन चुके हैं। और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो लेंडिंग का बिजनेस है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। मतलब ये उसके कस्टमर्स को पैसा उधारी पे देती है और उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड एज ए डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो, और सभी सेक्टर्स के अंदर सभी लेंडिंग अक्रॉस द रिटेल, एसएमई एंड कॉमर्शियल कस्टमर्स को लेंडिंग के ऊपर पैसा देती है। और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर, शहरी और ग्राम्य एरिया दोनों के अंदर एक कंपनी उसका जो सेल्स है वो उसको प्रोडक्ट्स है, मतलब फाइनेंस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसको सेल्स करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका हम प्रोडक्ट ग्रुप्स देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कंज्यूमर लैंडिंग, रिटेल कस्टमर्स को लैंड करती है उसका पैसा, मॉर्गेज के ऊपर भी लैंड करती है। उसके बाद में कंपनी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, एसएमई लैंडिंग भी करती है। और गोल्ड लोन अगेंस्ट जो गोल्ड आती है, गोल्ड गिरवी रख के जो पैसा उधर पे दिया जाता है, तो लोन देती है अगेंस्ट द गोल्ड। और ऑटो सेक्टर्स के अंदर इसका बहुत खासा प्रेजेंस है, ऑटो सेक्टर्स के अंदर ये फाइनेंस करती है। और स्टॉक यानी कि सिक्योरिटीज और स्टॉक बॉन्ड जो भी होता है उसके अगेंस्ट भी एक कंपनी लोन देती है। और रूरल एरियाज के अंदर लैंड करती है। उसके बाद में कमर्शियल लैंडिंग्स भी है, छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं यानी 20,000 छोटे टिकट साइज की जो लोन अमाउंट होती है वो भी बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, उसके बाद में पार्टनरशिप एंड सर्विसेज भी सेक्टर्स के अंदर जुड़ी हुई है। कुल मिला के फाइनेंस के रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, ये पूरा उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सभी सेक्टर्स को लेकर कंपनी आगे चल रही है। इसके बाद में इसका हाईलाइट्स देखे कंपनी का, तो इसकी फाइनेंशियल में कंपनी का 3,30,615 करोड़ का एयूएम है। ये कोई छोटा एयूएम नहीं है। इसका जो लास्ट ईयर एयूएम था उसमें 34% का इसने ग्रोथ दिखाया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें भी 26% का ग्रोथ दिखाया है। लास्ट ईयर का जो एनुअल प्रॉफिट था वो 14,451 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। और कंपनी के जो डिपॉजिट्स है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ आया, 35% के हिसाब से ग्रोथ किया है। और 60,151 करोड़ की इसकी डिपॉजिट्स है। बहुत ही एक अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखिए, ग्रॉस और नेट दोनों ही तो बेस्ट एवर है। ग्रॉस एनपीए ओनली 0.85% अभी तक का बेस्ट एवर एनपीए है। और नेट एनपीए ओनली 0.37% का ये बेस्ट एवर इसका नेट एनपीए है। देखो दोस्तों, बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दोनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कंपनी उधारी पे पैसा तो देती है, लेकिन पैसा वापस कितना नहीं आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी नेट एनपीए या फिर ग्रॉस एनपीए कम होती है, उतना ही कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है। और बहुत सारे लोकेशंस के अंदर ये कंपनी उसका प्रोडक्ट सर्व करती है। अभी जो फिलहाल उसके लोकेशंस है वो 4,145 लोकेशंस के अंदर कंपनी उसका प्रोडक्ट सेल करती है। इसके बाद में इसका लीडरशिप देखिए, तो किसी भी सेक्टर्स के अंदर जो भी कंपनी लीडर होती है यानी मार्केट लीडर होती है, वो सेक्टर जब ग्रोथ में आता है तब ये मार्केट लीडरशिप जो कंपनी होती है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लेंडर इन इंडिया। इन तीन सेगमेंट्स के अंदर ये लार्जेस्ट है, यानी मार्केट लीडरशिप ये अभी बजाज फाइनेंस के हाथ में ही है। इसके बाद में देखो दोस्तों, बिजनेस तो हमने और यू एक देख लिया कि इसका बिजनेस से लैंड के ऊपर यानी लैंडिंग करना, पैसा जो भी है डिपॉजिट लेना और उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ उसको वापस रिकवर करना। लेकिन कंपनी अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैंने थंबनेल में आपको दिखाया है कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका मत चुको। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, वो सभी हम अभी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एजुकेट कर रहा हूँ, तो ये कोई मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका फाइनेंशियल का अगर हम और यू देखें तो एक अभी लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 4,28,568 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और स्टॉक का जो पी है वो ओनली 27.9 है। इंडस्ट्री का पी 23.2 है। ये पी के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ लास्ट में। तो पी के क्यों ये स्टॉक यहाँ से बिग चांस दिख रहा है, इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका है 11.9% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही सुपर्ब है, यहाँ पे 22 का आरओई होना एक अच्छा है फाइनेंस कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.74% है, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 1.94 है। और प्रोमोटर्स के ने जो उसके पास होल्डिंग रखा है वो रखा है 54.7% का। अच्छा खासा प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास ओनली 9% होल्डिंग है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इसका देखें तो 4,724 रुपीज है। इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, इसका लाइफ टाइम है 8,192 और 52 वीक हाई 7,830 और 52 वीक लो जो है 6,188 रुपीज और 2 रुपए की फेस वैल्यू इस शेयर्स की है। प्लेस बिल्कुल भी प्रोमोटर्स ने किया हुआ नहीं है। और यू देखें तो यहाँ पर पी रेशियो मुझे अच्छा दिख रहा है, आरओई अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है, हैंड्स के हाथ में अभी ये कंपनी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी चीज मैं दिखा रहा हूँ। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो स्टॉक सिलेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इसका जो किसी भी कंपनी सस्ती है या महंगी है, इसका कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चले कि ये कंपनी सस्ती है या महंगी है। तो इसका बेस्ट जो फॉर्मूला है वो है पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो नियर अबाउट 27 का चल रहा है। यहाँ पर एक 27 का पी रेशियो है। इसका मीडियन पी लास्ट 10 इयर्स का, इसका मीडियन यानी एवरेज पी रेशियो देखे तो 45 का इसका मीडियन पी है, मतलब 40% डिस्काउंट है अभी मीडियन पी में। और मीडियन जो पी है 45, वहां से अभी करेक्ट होकर 27 पे ट्रेड करा है। यहाँ पे क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए तो 110 के आसपास अभी ईपीएस चल रहा है। तो ईपीएस जो है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और पी रेशियो है उसका डाउन आ रहा है, यानी कि अभी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पिछले 3 साल में अच्छा खासा निफ्टी ने एक रैली दिखाया, सेंसेक्स ने रैली दिखाया, सभी शेयर्स ने रैली दिखाया, लेकिन अभी तक ये शेयर अंडर वैल्यूड रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है और क्यों यहाँ पे मौका है मैं आपको आगे जाकर अभी दिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, 54.70 का प्रोमोटर्स ने रखा है। एफआईएस के पास जो होल्डिंग है वो 20.81%। डीआईएस के पास यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उसके पास 15% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास ना के बराबर होल्डिंग है 0.09% और पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग हो चुका है। अभी 2017 में अभी होल्डिंग देखिए कितना था, 16.89% का था। पब्लिक के पास से अभी जो होल्डिंग था वो स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में चला गया। पब्लिक के पास ओनली 9.37% का ही होल्डिंग बचा है, यानी कि अभी पूरा जो इसका होल्डिंग है अभी बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। इसके बाद में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करें, रिजल्ट्स कंपनी कैसा पोस्ट कर रही है, तो सितंबर 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 7,731 था, वहां से लगातार इसने ग्रोथ किया है। और लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है सितंबर 2024 का, उसमें 17,000 करोड़ का उसने रेवेन्यू दिखाया है और नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हुआ है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 4,014 करोड़ रुपीस का, इसका एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है। 3 साल पहले ओनली 1,400 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था, वहां से लगातार ग्रोथ किया और लास्ट क्वार्टर में जो उसने पोस्ट किया वो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा पोस्ट किया है। एनुअली अगर हम इसका बात करें तो 2015 में देखिए पोजीशन क्या थी,
5,392 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, वहाँ से लगातार ग्रोथ किया और मार्च 2024 में जो इसका रेवेन्यू आया है वो 55,000 करोड़ रुपीस का, एक और छोटा ही 12 टाइम्स इसका यानी 11 टाइम्स इसका रेवेन्यू में ग्रोथ है ओनली 8 ईयर्स के अंदर। और नेट प्रॉफिट में देखिए, नेट प्रॉफिट 8 साल पहले 898 करोड़ का था और वहाँ से जो इसका ग्रोथ आया नेट प्रॉफिट में वो 14,451 यानी कि नियर अबाउट 13 टाइम्स के ऊपर 15 टाइम्स के आसपास इसका ग्रोथ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। ये कोई छोटा ग्रोथ नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, रिजर्व्स देखिए। 2015 में जो रिजर्व्स था वो ओनली 4,750 करोड़ रुपीस का था। अभी जो कंपनी के पास रिजर्व्स है वो 86,000 करोड़ रुपीस का इसके पास रिजर्व्स है। कोई छोटी अमाउंट नहीं, 86,000 करोड़ अभी खुद का पैसा है, उसके ऊपर उसको रिजर्व्स जो होती है उसके ऊपर किसी को उसको इंटरेस्ट नहीं देना रहता है। तो खुद का पैसा वो लैंड करेगी जब, तो इसको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा इसके ऊपर। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। मैं आपको यहाँ पर 3 साल का दिखा रहा हूँ। 3 साल में जो सेल्स में ग्रोथ आया ओनली 27% का है, लेकिन प्रॉफिट में जो ग्रोथ आया है 3 इयर्स के अंदर 48% का यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है। अब पिछले 3 साल के अंदर 48% का ग्रोथ आना, तो प्राइस भी इसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो 3 साल में जो प्राइस में ग्रोथ आया नेगेटिव आया, मतलब 3 साल से बढ़ी तो नहीं है लेकिन -3% के CAGR से प्राइस है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड ये अभी स्टॉक हो गया। किसी भी स्टॉक ज़्यादा टाइम तक अंडर वैल्यूड नहीं हो सकता है। जब FIs को लगेगा यहाँ से इसको FIDs या फिर बड़े होल्डर्स को लगेगा कि यहाँ से अच्छा खासा मौका है, तब और नए इन्वेस्टमेंट लाएंगे और यहाँ से अच्छा खासा रैली दिखाएंगे। इसके बाद में दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। टेक्निकल के ऊपर क्या कहता है, टेक्निकल चार्ट में कोई सपोर्ट है या नहीं है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, इसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये कोई मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टॉक को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, कैसे किसी को एनालाइज किया जाता है और कैसे अच्छे स्टॉक को पिक किया जाता है। तो इसका अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो कोरोना के बाद, कोविड 2019 के बाद यहाँ से एक लगातार इस स्टॉक ने रैली दिखाई थी और 2000 से लेकर इसने जो ग्रोथ दिखा था 8000 तक ये प्राइस चला गया था ओनली 1.5 ईयर्स के अंदर। मतलब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी 1.5 ईयर्स के अंदर 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना पैसा हो जाना एक कोई छोटी बात नहीं है लार्ज कैप के अंदर। और वहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस लिया 8000 के आसपास का, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस, 4th रेजिस्टेंस, 5th रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जो 8000 का है ब्रेक नहीं हो रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन से जो स्टॉक प्राइस होती है 3 ट्रेंड में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज यानी कि रेंज बाउंड। यहाँ पे एक अप ट्रेंड खत्म हो गया था यहाँ पे और ये स्टॉक साइडवेज यहाँ पर हो गया। अगले ग्राफ में हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, नीचे आता है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, लेकिन ये 8000 का जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे ये इसका 8000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वहां से एक नई रैली स्टार्ट होगी और वापस यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है। अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है 6923 चल रही है। एक और चीज देखिए, यहाँ पर हायर लोस बना रहे, ये जो इसने लो बनाया था उसके बाद में लो ब्रेक नहीं हुआ, नया लो बनाया लेकिन ये हायर में बनाया। अपर जब डाउन ट्रेंड होता है तब नीचे की ओर ट्रेंड होता है, यहाँ पे साइडवेज में भी है, नए नए हायर लोस बना रही है। यहाँ पे एक और बनाया और आप देखिए ये डाउन ट्रेंड तो नहीं है लेकिन रेंज बाउंड में भी है, अपर साइड थोड़ा सा हमें दिख रहा है। तो जैसे 8000 का ये ब्रेक होगा तो एक फिर से नई रैली स्टार्ट होगी। तो ये पूरा एनालिसिस था और मुझे अभी ये स्टॉक के अंदर मैं बुलिश हूँ और ये लार्ज कंपनी है। तो अगर मार्केट भी करेक्शन में और करेक्ट होता है तो इतना ज्यादा करेक्शन का चांस इस स्टॉक में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुलिश मार्केट हुआ तो यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू होगा और 8000 का लो, ये 8000 का जो रेजिस्टेंस है जैसे ब्रेक होता है फिर से एक नई वापस यहाँ से रैली स्टार्ट होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी। आप अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना। ये सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए वीडियो था। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।